हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे पीपीएच की। पीपीएच किसको बोलते हैं? जब पशुओं में फास्फोरस की कमी हो जाती है तब उस बीमारी को पीपीएच बोला जाता है, यानी हाइपोफॉस्फेमिया, जिसको हम पोस्ट पार्चुनेंट हाइपोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं। दोस्तों, यह बीमारी होती किस कारण से? यानी जो भी पशु जो चारा खाता है या जो भी कुछ खाता है, वह खाने के योग्य पदार्थ जो खाता है, हरा चारा खाता है चाहे सूखा चारा खाता हो, अगर उसमें फास्फोरस की कमी हो जाती है, उस चारे में अगर फास्फोरस की कमी है तो उस पशुओं में भी फास्फोरस की कमी देखने को हमें मिलती है। यानी चारे में फास्फोरस की कमी वहीं से होती है, यानी जिस मिट्टी में फास्फोरस की अगर कमी होगी तो वहाँ पर उगने वाले चारे में भी फास्फोरस की कमी हमें दिखाई देती है। दोस्तों, यह बीमारी खासकर अपने इनमें ही होती है, मादा पशुओं में यह बीमारी होती है। यानी यह बीमारी केवल मादा पशु की है, यह नर पशुओं में नहीं होती है। और इस बीमारी की मुख्य पहचान यही है कि पीपीएच जिस पशु को होता है वह ब्याने के 2 से 3 हफ्ते बाद हो सकता है, और 2-3 हफ्ते बाद ही होता है। और अगर 2-3 हफ्ते बाद नहीं होता है तो उसको फिर हम बबेसियोसिस बोलते हैं। लेकिन जो यह पीपीएच होता है, यह केवल जो पशु ताज़ा ब्याए होते रहते हैं, जो पशु 1-2 से हफ्ते के अंदर ही उनमें पीपीएच हो जाता है, जो ताज़े ब्याए हुए पशु रहते हैं। तो इस बीमारी का पता हमें वहीं से चल जाता है कि अगर पशु 2-3 हफ्ते से ही ब्याया हुआ है, और वह उसके हम सिस्टम भी आपको दिखाएंगे आगे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो क्या होता है कि उस पशुओं में पीपीएच हो जाता है, लेकिन पीपीएच में पशु क्या है कि दूध देता रहता है, यानी उसका दूध कम नहीं होगा। पीपीएच में वह दूध देता ही रहता है, लेकिन जब उसको पीपीएच हो जाता है फिर भी वह दूध देता ही रहता है। अब बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। साथियों, सर्वप्रथम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या है कि इसमें सामान्य रहता है, ज़्यादा हमें टेम्परेचर इसमें देखने को नहीं मिलता है। टेम्परेचर बिल्कुल ही कम रहता है, यानी ज़्यादा भी कम नहीं रहता और ज़्यादा भी बढ़ा हुआ नहीं रहता है। यानी इसमें पशु को बुखार बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलता है। पोस्ट पार्चुनेट हीमोग्लोबिन यूरिया की सबसे मुख्य पहचान है कि पशु लाल पेशाब करेगा। जहाँ पे भी आपको ताज़ी ब्याई हुई भैंस दिखाई दे, 1 से 2 हफ्ते की ब्याई हुई भैंस है, और अगर वह लाल पेशाब कर रही है, रेड वाटर कर रही है, तो वहाँ से आप उसको पहचान कर ले कि इसको केवल फास्फोरस की ही कमी हुई है, और उसको आप फास्फोरस का इंजेक्शन लगा देंगे तो वह पशु ठीक हो जाएगा। इसकी मुख्य पहचान लाल वाटर ही है, यानी केवल रेड वाटर ही है। जहाँ पर भी आपको पशु लाल पेशाब करता हुआ दिखाई दे और वह पशु ब्याने के 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही हो और वह लाल पेशाब करता हो, तो 100% वहाँ पर आप पोस्ट पार्चुनेट हीमोग्लोबिन यूरिया को देख सकते हैं, और आप इसी का ही ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप वहाँ के पशुओं की म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो आप वहाँ पर जब पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे तो आपको वहाँ पर पीली दिखाई देगी। जो साधारण पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन पीली नहीं होती है, लेकिन आप जब उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन भी देखेंगे, अगर रेड वाटर कर रही है साथ ही साथ, तो वहाँ पर आप उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे तो वह एकदम से आपको पीली दिखाई देगी। तो साथियों, क्या रहता है कि इसका तापमान बिल्कुल ही कम रहता है, ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहता है, और साथ ही साथ पशु लाल पेशाब करता है। इस बीमारी की मुख्य पहचान यही है कि वह पशु अगर रेड वाटर कर रहा है और अगर 2-3 हफ्ते के अंदर ही ताज़ी ब्याई हुई भैंस है, तो समझ लेना कि यह पीपीएच का ही केस है, और हमें केवल यहाँ पर पोस्ट पार्चुनेट हीमोग्लोबिन यूरिया का ही ट्रीटमेंट करना है। कई भाई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, और कई डॉक्टर कंपाउंड भाई यहाँ आकर चूक जाते हैं, और वही यहाँ क्या करते हैं, जब वह लाल पेशाब देखते हैं तो वे यहाँ पे क्या करते हैं, बेरिनिल लगा देते हैं। तो आप यहाँ पर चाहे कितना भी बेरिनिल लगा दो, तो आपका पशु ठीक नहीं होगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बेरिनिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेरिनिल आप बवेशियों में लगा सकते हैं, बवेशियों में अगर आप बेरिनिल लगाते हैं तो वह पशु 100% ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पीपीएच में आप बेरिनिल लगा रहे हैं तो वह पशु ठीक नहीं होगा और आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं जिनके द्वारा आप पोस्ट पार्चुनेट हीमोग्लोबिन यूरिया को ठीक कर सकते हैं। तो साथियों, ट्रीटमेंट में सर्वप्रथम और सबसे हटकर इंजेक्शन है, और अब तो आप केवल एक ही इंजेक्शन से काम चल जाएगा। आप एक ही इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। उस इंजेक्शन का नाम है टोनोफॉस, यानी टोनोफॉस्फेन। जो भी टोनोफॉस्फेन अगर आपको नहीं मिले और आप फास्फोरस का अदरवाइज किसी भी कंपनी का आप फास्फोरस का इंजेक्शन लगाते हैं तो पशु एकदम से ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं इस टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन की डोज रेट की बात करें तो डोज में क्या है कि आप वहाँ पर 30 से 40 ml इंट्रामस्कुलरी लगा दें। आप चाहे तो वहाँ तक यह ट्रीटमेंट शाम सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम सुबह नहीं कर सकते, आप वहाँ पर इस टोनोफॉस्फेन को लगातार 3 दिन तक 40-40 ml पर डे लगाए। आप जैसे ये ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ पर बेरिनिल लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इसके अलावा आपको एक पाउडर के रूप में देना है जिसमें फास्फोरस हो,
यानी जिसमें भी फास्फोरस का जो भी पाउडर आता है, चाहे तो आप मिनरल मिक्सर भी दे सकते हैं अपने पशु को, सुबह शाम 50-50 ग्राम मिनरल मिक्सर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको सोडाफॉस नाम का कोई पाउडर मिले, जो हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं आपको, अगर ये सोडाफॉस आपको मिले तो आप इस सोडाफॉस को 50-50 ग्राम अपने पशुओं को रेगुलरी दे सकते हैं। 3 दिन तक आप जैसे ही ये ट्रीटमेंट करते हैं, आप वहाँ पर केवल एक इंजेक्शन लगाते हैं और केवल सोडाफॉस में नहीं दे देते हैं, तो आपका पशु एकदम से ठीक हो जाता है। दोस्तों यह वीडियो हमने इसलिए बनाई है ताकि आप वहाँ पर कोई दूसरे इंजेक्शन ना लगाए। बहुत सारे डॉक्टर कंपाउंड भाई क्या करते हैं कि वहाँ पर ट्राइब्यूट लगा देते हैं, ड्रिप लगा देते हैं, बेरिनिल लगा देते हैं, क्लोटेक्स लगा देते हैं, ब्लड रोकने का इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन उससे ठीक नहीं होता है। यह केस केवल फास्फोरस की कमी का है। हमारा मकसद है कि आप हर केस को बेहतरीन तक परखे, उसके अंदर तक जाए, क्या बीमारी को अंदर से परखे कि क्या है आखिर इसमें किस चीज़ की कमी हुई है। आप यह केस है केवल फास्फोरस की कमी का, और आप जब फास्फोरस का इंजेक्शन लगा देते हैं तो आपका पशु एकदम से ठीक हो जाता है। तो आपको क्या लगाना है, टोनोफॉस्फेन 40 ml 3 दिन तक, आपको सोडाफॉस देना है 50-50 ग्राम 3 दिन तक। आप यह 3 दिन तक यह ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। साथियों यह हमने इसीलिए बताया ताकि आप जो भविष्य से इसका इलाज कर रहे हैं वह इसमें ना कर दे। कई डॉक्टर कंपाउंड वह यही करते हैं लेकिन ये उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। साथियों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।